हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं विज्ञान का कैसा 2025 में आपका कक्षा 10 का पेपर रहने वाला है, कैसे आप लोगों को करना है और कितने क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी रहेंगे और कितने लघुत्तरी दीर्घोत्तरी आपको हम बताएंगे इसमें। आइए देखते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं प्रश्न पत्र दो खंडों में होता है, अ और ब में विभाजित होता है। अ जो भाग होता है 1, 2, 3 में विभाजित होता है, जिसमें आपको ओएमआर शीट पर भरना रहता है, वो विकल्पीय प्रश्न रहते हैं और 20 प्रश्न रहते हैं। और ब जो भाग का आपका होता है वो वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि आपके जो दीर्घोत्तरी लघुत्तरी प्रश्न होते हैं जो कि आपको कॉपी में लिखना रहता है, ये आपके 50 नंबर के होते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में आपका कैसा प्रश्न आएगा। पहला क्वेश्चन आपका खंड अ का पार्ट ए, यानी कि पहला क्वेश्चन सब सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन दिया है, किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो ये जो बनता है आपका हमेशा अवतल लेंस से बनता है। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपका जो है वो है, एक गोली दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। इसका जो सही उत्तर होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। इसमें तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है कि किसी प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो ये जो है प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। चौथा क्वेश्चन इसमें दिया है, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है प्लस 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो -50 सेंटीमीटर। दोस्तों ये जो है प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन है जो हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। ये आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका बोर्ड एग्जाम 2025 होगा, उसमें देखिएगा कितने क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। हम बहुत सारे ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे और आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका एक नोट्स भी बनवाएंगे आगे। ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए बताया जा रहा है पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप 10वीं में गए हैं तो पहली बार बोर्ड एग्जाम देंगे, इसलिए हमने एक ढांचा कैसा आता है पेपर का वो दिखाने के लिए किया है। इसमें क्वेश्चन 5 में पूछा, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण कि किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? भू संपर्क तार, उदासीन तार, जीवित तार या इनमें से कोई नहीं? ये जीवित तार होगा, जिसे सजीव तार भी कहा जाता है। इसमें छठा क्वेश्चन पूछा है, यदि शक्ति कार्य तथा समय के मात्र क्रमशः x1, x2, x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ये क्वेश्चन हमें अभी सही रूप से इसका उत्तर नहीं मिल पाया है, इसलिए हम गलत जानकारी नहीं देना चाहते हैं। इसका क्वेश्चन आपको आगे वीडियो में बता देंगे। सातवां क्वेश्चन ये है कि एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 20 कूलम। अब आ गया आपका सब सेक्शन 2, यानी कि केमिस्ट्री से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। नवा क्वेश्चन जो है, पीएच मान 8.5 वाला बिलियन क्या होता है? तो पीएच मान 8.5 वाला बिलियन जो होता है वो क्षारीय होता है, क्योंकि 7 तक अम्लीय होता है, उसके बाद क्षारीय होता है। 10वां क्वेश्चन ये है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और CH से CH3 का सूत्र IPSC नाम क्या होगा? तो इसका IPSC नाम जो है ब्यूटेनल होगा। 11वां क्वेश्चन है, वाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है। तो ये जो होता है आपका 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व वो होता है हैलोजन ग्रुप होता है, जिसे वो अधातु के समान ही होता है। जो धातु के भी कुछ रूप होते हैं लेकिन उसे अधातु ही माना जाता है। जैसे में आपको हैलोजन ग्रुप में पता ही होगा, आयोडीन होगा, ब्रोमीन होगा, यही सब आते हैं। 12वां क्वेश्चन है, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है वो CaNO3 का ट्वाइस होता है। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H2 होगा आपका। अब आ गया सब सेक्शन 3। इसमें पहला क्वेश्चन जो 14वां में है, रक्तदाब नापा जाता है तो स्फाइनो मैनोमीटर से नापा जाता है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन? तो साइटोकाइनिन आपका पादप हार्मोन होगा। इसमें 16वां क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प है। तो एक लिंगी पुष्प गुड़हल, सरसों, गुलाब, पपीता। एक लिंगी पुष्प पूछा है तो इसमें सरसों, गुलाब या गुड़हल या पपीता होगा। इसका जो सही उत्तर है वो है पपीता। इसमें 17वां क्वेश्चन है, पुनर्जनन का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है हाइड्रा होगा। 18वां क्वेश्चन है, ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 19वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक परितंत्र है, गमले, जल की जीवशाला, खेत या वन? वन जो होते हैं प्राकृतिक परितंत्र होते हैं। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं हरे पौधे एवं नीले हरी शैवालीय होते हैं आपके। अब इसमें पार्ट बी में आ जाएंगे और क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो आपकी अति लघुत्तरी दीर्घोत्तरी ये क्वेश्चन अब आपके आगे। जैसे क्वेश्चन दिया, दूरदृष्टि किसे कहते हैं? PQR 3 व्यक्तियों में दूरदृष्टि के निवारण में प्रयुक्त लेंसों के लिखिए। यदि
ये आपको कुछ ऐसे तथ्य दिए रहेंगे, उसके आपको उत्तर लिखना है। इसको हम सिर्फ बता रहे हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं करा रहे हैं। हमने बहुविकल्पी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया है। अब आगे जो क्वेश्चन है अति लघुत्तरी दीर्घोत्तरी, इनका सॉल्यूशन नहीं कराएंगे, आपको सिर्फ दिखा रहे हैं पेपर कैसा आता है। इसका हम पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखवाएंगे, फिर आप देखिएगा सभी क्वेश्चन उसी से मिलेंगे। जैसे उसी में आप दूसरा देख सकते हैं, जल तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है तथा 2.0 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना कीजिए, पानी के सापेक्ष कांच का और वायु के सापेक्ष कांच का। ये आपको इसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर किस पर प्रकार निर्भर करता है। एक तार का प्रतिरोध आर प्रतिरोध का मान कितना होगा जाएगा जब उसी पदार्थ के तार की लंबाई दोगुनी तथा त्रिज्या आधी हो जाए। इसी प्रकार आपके ये 4 नंबर के क्वेश्चन थे। आगे जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का है। अथवा करके 2 क्वेश्चन इसमें दिया है। निम्नलिखित में से नियमों का उल्लेख नामांकित चित्र की सहायता से कीजिए। निम्नलिखित के सहायता से किस भौतिक राशि की दिशा ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दक्षिण हस्त अंगूठ का नियम, या अथवा करके आपको ये लिखना है। एक घर में मुख्य स्रोत से 3 तार ABC निकालते हैं। इनमें प्रत्येक तार का नाम, कार्य तथा उनके आवरण का रंग क्या होता है। अब आपका भाग 1 है, जिसमें 5वां प्रश्न, ये 2-2 नंबर के हैं। एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आपका 2-2 नंबर के 2 प्रश्न हैं। इसी प्रकार 6वां प्रश्न 2-2 नंबर का है। निम्नलिखित को समझाइए। द्विअपघटन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये भी आपका 2-2 नंबर का है। 7वां क्वेश्चन में 2-2 नंबर के 3 प्रश्न हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पीएच मान, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और दहन अभिक्रिया पे। अथवा में आपको ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग लिखिए, ये भी 2 नंबर का। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए, ये भी 2 नंबर का है। संचालन के उदाहरण द्वारा समझाइए, ये भी आपका 2 नंबर का। ऐसे करके लिखना है। अब आपका सब सेक्शन 3 यानी वो भाग 3 आ गया। इसमें आपका 2-2 नंबर का है। ओजोन 4 नंबर का माफ करिए। ओजोन क्या है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, ये लिखिए। या फिर आप लिख सकते हैं, नहीं इसमें सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल को उदाहरण सही समझाइए, ये लिखिए। अब आगे आपके 4 नंबर के हैं प्रश्न। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए कायिक प्रवर्धन और मुकुलन पर। और या इसके आगे क्वेश्चन जो 6 नंबर का है, इसमें अथवा करके 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, किसी एक को आपको करना रहेगा। मानव मस्तिष्क की रचना तथा क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सचित्र वर्णन कीजिए। ये जो है हमने एक क्वेश्चन सिर्फ बताया, इसको सॉल्यूशन नहीं कराया क्योंकि पेपर कैसा आएगा था।